moist places bark of। भाई जो मेरी क्लास में बोल रहा है ना, मैं सीधे सीधे एक ही बात बोलती हूँ, आपके पेरेंट ने यही सिखा के भेजा है। आपको अच्छा लगे तो अच्छा, बुरा लगे तो बुरा। गलत बोल रही हूँ? गलत बोल रही नहीं बोल रही? मैं तो यहाँ तो किसी ने नहीं सिखाया कि मैं जब पढ़ाना स्टार्ट करी तो आप बातें करो। जैसे ही मैंने बोर्ड साइड लिखना स्टार्ट किया, भन भन भन, पता नहीं क्या कौन सी स्मार्टनेस दिखा रहा है, मुझे तो बात ही नहीं समझ आ रही। हर क्लास का वही हाल, ईच एंड एवरी क्लास। ये मॉइस्ट प्लेसेस में पाए जाएंगे। मॉइस्ट बार्क ऑफ ट्रीज, जैसे पेड़ होते हैं ना, उनका जो बार्क, उनकी जो छाल होती है उसमें भी नमी होती है, वहां पे भी ये क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। डैम्प सोइल, डैम्प soil etc। अब एक स्टेटमेंट लिखा जाता है अक्सर किताबों में, दे आर डोर्सोवेंट्रली closely oppressed to the, they are dorsoventrally closely oppressed to the substratum, they are oppressed, मतलब मैं समझा नहीं चाहता, ऐसे दबा हुआ, oppressed to the substratum। समझाओ, मैं इसको, इस लाइन को समझाऊं, आपको समझ नहीं आया होगा, आपने लिखा होगा बट आपको ये बात समझ नहीं आई होगी। देखिए, अब इस लाइन में सबसे पहली चीज जो आपको समझना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सबस्ट्रेटम, है ना। सबस्ट्रेटम का मतलब क्या होता है? कोई ऐसी चीज हो ना जो किसी भी पीस के ऊपर चिपका हुआ हो, अटैच हुआ, जैसे छोटा सा कोई रॉक होता है ना, चट्टान का छोटा सा कोई टुकड़ा हो सकता है कि ये उसके ऊपर ग्रो करे, या हो सकता है कि कहीं पे, जैसे मैंने यहाँ पे बार्क ऑफ ट्रीज लिखा, तो सबस्ट्रेटम का मतलब हो गया कि वैसा नॉन लिविंग कोई सा भी पार्ट जहां पे ये ब्रायोफाइट सर्वाइव करते। ब्रायोफाइट से नहीं, जब आप पॉलीफेरा पढ़ेंगे वहां पे भी सबस्ट्रेटम सुना होगा आपने 9th क्लास में, है ना। जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है, पॉलीफेरा को शुरू में क्या बोलते थे हम लोग, ये प्लांट्स है, क्या बोलते थे, प्लांट्स। एनिमल्स हमने कभी नहीं बोला उसको। तो जब कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे नीट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम पोजेस प्लांट लाइक एनिमल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम पोजेस प्लांट लाइक एनिमल्स, क्योंकि वो दिखते कैसे हैं, प्लांट्स की तरह। तो प्लांट लाइक एनिमल्स को कौन शो करता है, तो हमें पॉलीफेरा टिक करना पड़ता है। किसको टिक करना पड़ता है, पॉलीफेरा, ठीक है। तो सबस्ट्रेटम का मतलब हो गया जिससे वो चिपका हुआ है, सबस्ट्रेटम का मतलब। अब दूसरी बात यहाँ पे आती है, देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉर्सोवेंट्रली क्लोजली अप्रेस्ड। डॉर्सोवेंट्रली क्लोजली अप्रेस्ड, ये क्या है अभी आपको समझ नहीं आ रहा था, मैं समझाती हूँ आपको। आपको इतनी बात जरूर पता चल रही है यहाँ पे कि ये जमीन के ऊपर कैसे है, ये जिसको भी देखिए, किसी भी डायग्राम को आप इसमें से देख लीजिए, किसी को भी जब आप देखेंगे तो ये जमीन पे कैसे होते हैं, ऐसे बिछे हुए होते हैं। ये देखिए, इसको देखिए, ऐसा लग रहा है ना कि अब प्लांट दो तरह के होते हैं,
एक हुआ जो ऐसे इरेक्ट रहेगा, ऐसे सीधा खड़ा रहेगा। दूसरा होगा जो जमीन पर ही क्या होता है, बिछा हुआ रहता है। तो ये आपको जो भी जितने भी यहाँ पे डायग्राम्स दिखेंगे या जो भी ये सब इमेजेस आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, सब कैसे हैं, ये जमीन पे ऐसे बिछे हुए। सब में एक खासियत क्या है, सब में आपको एक ये गोल 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 कप शेप्ड स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है आपको, सब में ये खासियत है कि ईच एंड एवरी डायग्राम कैरीज अ स्पेसिफिक कप शेप्ड स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज, इसको हम आगे जाके गेम्मा कप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, गेम्मा कप बोलेंगे। ठीक है, किसी को भी देखिए, सब में ये अवेलेबल है। तो ये कैसे हैं, जमीन में ऐसे चिपके हुए हैं, खड़े नहीं हैं, तो उसको बोला जाता है क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेटम। क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेटम। अब समझना है डॉर्सोवेंट्रली। अब किसको समझना है, डॉर्सोवेंट्रली को समझना है। डॉर्सोवेंट्रली हम इसलिए बोल रहे हैं कि अगर ये जमीन की तरफ चिपका हुआ है तो साफ सीधी सी एक बात है, इसका मतलब है कि इसके ऊपर वाला साइड को हम फ्रंट मानेंगे, यस और नो। ऊपर जो हमें दिख रहा है उसी को तो फ्रंट मानेंगे, है ना। तो फ्रंट जो हमें यहाँ पे साइड दिख रहा है, तो फ्रंट मीन्स ये क्या हो गया, वेंट्रल हो गया। क्या हो गया, आपसे मैं पूछूं आपका माउथ किस साइड में, तो क्या बोलेंगे, आपका जो आगे का साइड है दैट इज वेंट्रल। तो ये हो गया वेंट्रल। और डॉर्सल मतलब बैक होता है, डॉर्सल मतलब बैक होता है, और इसका जो बैक साइड हुआ दैट इज डॉर्सल। बैक इज दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड। अब आया समझ में, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड। अगर कोई चीज ऐसे चपटी हो जाए तो लेटरली बोलेंगे उसको, मतलब आपके दोनों राइट और लेफ्ट हैंड को पकड़ के ऐसे कोई चपटा करते, समझे, तो क्या बोलेंगे, डॉर्सल। तो तब उसको क्या बोलेंगे, लेटरली। क्या बोलेंगे, लेटरली। लेकिन यहाँ पे क्या है, डॉर्सो वेंट्रली। तो एक स्टेटमेंट में कितनी सारी चीजें छिपी हुई थी, है ना। याद हुआ आपको, सबसे पहले आपने एक 0 लेवल का पॉइंट लिखा है दैट इज हैबिटेट। उसके बाद आपने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि आखिर ये प्रेजेंट कैसे होते हैं, इनका अपीयरेंस कैसे होता है, ये सॉइल में प्रेजेंट किस तरीके से होते हैं। तो सारी बातें एक ही चीज में आ गई जब आपने यहाँ पे लिखा दे आर डॉर्सो वेंट्रली क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेटम। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन ये भी करते हैं, फ्रेगमेंटेशन ये भी करते हैं। तो जब हम इसके मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को देखते हैं, जिसको मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, वही सारी बातें इसमें भी अवेलेबल है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल फ्रेगमेंटेशन, asexual reproduction and sexual reproduction। बस स्टोरी ओवर। लिख लेते हैं फटाफट सबको। दैट इज फ्रेगमेंटेशन। पहला क्या हो गया, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन पहला क्या हो गया, मैंने लिखवा रखा है। फ्रेगमेंटेशन बहुत ही साधारण और सिंपल सा एक फिनोमेना है जिसमें हम लोग बोलते हैं ईच फ्रैगमेंट कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट बॉडी। कोई दिक्कत, हर एक पार्ट और हर एक टुकड़ा क्या कर सकता है, नए प्लांट बॉडी को बना सकता है। बस दुनिया का सबसे साधारण मोड है ना, दुनिया का सबसे इजीएस्ट और सबसे साधारण मोड कौन सा है, फ्रेगमेंटेशन है। जिसमें ऑर्गेनिज्म में अगर हुआ या प्लांट में हुआ, कहीं भी हुआ, फिलहाल तो हम लोग प्लांट का पढ़ रहे हैं, तो उसमें हर एक पीस, हर एक पार्ट क्या कर सकता है, अपने आप को नया बना सकता है वहां पे। ठीक है, जितने फ्रेगमेंट कीजिएगा उतने नए यहाँ पे बनेंगे। सबसे स्पेशल और यूनिक इसका क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल
रिप्रोडक्शन। जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आएगी तब उसमें हम लोग क्या लिखते हैं, पहले समझ लीजिए इसको, देखिए इतना लिख लिया आपने, आगे बढ़ूंगा, पहले इसको लिख लीजिए फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। देखिए मैंने आपको समझाया है स्पेशल असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, याद आया, जहां पे किसी प्लांट बॉडी के अंदर कोई एक ऐसी यूनिट होगी, जैसे मैंने आपको पेनिसिलियम का सिखाया था, याद आया, कोनिडिया था ना उसमें, क्या था उसमें, कोनिडिया था, ठीक है। तो एग्जैक्टली उसी तरीके से सवाल ये उठता है कि जब हम यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिख रहे हैं, तो जरूर इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो क्या करने का काम करेगा, इसके नंबर को बढ़ाने का काम करेगा। क्या करेगा, इसके नंबर को बढ़ाने का काम करेगा। हर एक लिवर वर्ड्स के अंदर, इसके अंदर लिवर वर्ड्स के अंदर एक नहीं मतलब बहुत सारे ऐसे स्पेसिफिक कप शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं। क्या होते हैं, ऐसे स्पेसिफिक कप शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। इसको हम लोग GEMMA गैम्मा कप बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, गैम्मा कप बोलते हैं। ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट कैटेगरी इज कंसर्न्ड विद गैम्मा कप, तो उसको टिक करेंगे तो हमेशा, चाहे आपको थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स के साथ अगला ऑप्शन फिर से लिवरवर्ट्स लिखा हुआ है, मॉसेस भी लिखा हुआ है, तो उसमें से 50-50 का रेशियो बढ़ जाता है। बच्चों में आधे बच्चे ब्रायोफाइट्स पे टिक करके आते हैं और आधे बच्चे किस पे टिक करके आते हैं। सही आंसर कौन सा होगा, रीजन, क्योंकि लिखा जाता है जहां भी एमसीक्यू क्वेश्चंस आप करते हैं तो साफ सीधी सी एक बात आपको समझाई जाती है, यू हैव टू सेलेक्ट मोस्ट करेक्ट ऑप्शन, मोस्ट करेक्ट, बात समझ आई। तो वहां पे जैसे आपने देखा होगा कि जैसे नीट का एग्जाम ओवर होता है तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट से उसका आंसर की रिलीज होता है ना, कुछ कम से मिनिमम 4 से 5 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर वेरी करता है सबने, नोटिस करा है आपने। अगर कोई इंस्टीट्यूट वाला ए आंसर मार्क कर रहा है तो दूसरी जगह से सी आंसर निकल के सामने आ रहा है, होता क्या है, ये छोटी सी कंफ्यूजन होती है। जो ऐसा बोल रहा है कि ब्रायोफाइट होगा वो भी सही है, और जो ऐसा बोल रहा है कि लिवरवर्ट्स होगा वो भी, लेकिन ब्रायोफाइट में तो मोसेस भी तो आते हैं, मोसेस में तो गैमा कप होगा नहीं, तो उस हिसाब से मोस्ट करेक्ट आंसर कौन सा हो गया। मेरी बात समझ आई। तो हमेशा इस चीज पे ध्यान देना है कि मोस्ट करेक्ट आंसर जो है वो कौन सा है, ठीक है। कॉपी पास कीजिएगा, हाँ, इसको आगे दे दीजिए, पास कर दीजिए। तो इसमें से एक कॉपीराइटेड स्ट्रक्चर कौन सा है, गैम्मा कप है। क्या है, ये काम जो है ना, ये बच्चे जब छोटे होते हैं ना, छोटी क्लास में बच्चे करते हैं कि टीचर पढ़ा रहा है, टीचर ने बोला बातें तो करनी नहीं है, हाँ, तो फिर व्हाट्सएप चैटिंग की बजाय ऑफलाइन चैटिंग करते हैं, ऑफलाइन चैटिंग नहीं, ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ नहीं बोलूंगी, बट नहीं बोल रही मैं, मतलब इतना
सबको इतना तो पता चल ही जाएगा। ऐसा काम नहीं किया कीजिए। और मेरी नजर है बहुत तेज, वो कल लास्ट डेस्क पे बैठी है लिख रही है, तो देख लिया ना मैंने, इसलिए पास कर दीजिए। अब बीच में पढ़ने मत लगिएगा, पीछे पास कर दीजिए। आपसे नहीं कीजिएगा नेक्स्ट टाइम से। मैं अपने लिए नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं अपने लिए पढ़ा रही हूँ क्या? अब जितने देर आपने लिखा ना उतने देर आपके दिमाग में ये बात नहीं गई कि मैंने क्या बोला। और यही रीजन है कि जब मैं क्वेश्चन आंसर पूछना स्टार्ट करती हूँ तो आपकी तरफ से आंसर नहीं आता। रीजन समझ आ रहा है? आपका दिमाग ही नहीं, आप क्लास में फिजिकली प्रेजेंट होकर क्या कीजिएगा, ऐसा नहीं कीजिए। चलिए, तो ये गेम्मा कप है। क्या है ये? आप कुछ भी पढ़िए, थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म, कुछ भी पढ़िए आप, आपको कहीं भी एक गेम्मा कप देखने को नहीं मिलेगा। कहीं भी क्या नहीं मिलेगा? अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपसे पूछा गया कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन गेम्मा कप, आप भूल गए, मतलब आप 1-2 महीने बाद जब आप बैठे, मैंने इस पूरी क्लास को बोला चलो एक क्वेश्चन है, देखिए कौन कौन सा स्टूडेंट करता है। क्लास में से 2 बच्चे करेंगे बस। मैंने बोला राइट अ शॉर्ट नोट ऑन गेम्मा कप, तो क्या लिखेंगे आप? अगर मैं हिंदी में बोलूं इसको, तो गेम्मा कप वो स्पेशल लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जो कि लिवरवर्ट्स के नंबर को इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मेरी बात समझ आई? अगर आपको इंग्लिश में लिखना है तो गेम्मा कप या गेम्मा कप्स आर स्पेशलाइज्ड special asexual reproductive structures which are responsible for increasement of number of liverworts। मेरी बात समझ आई? होता ये है कि इसकी एक ये यूनिट जैसे यहाँ से डिटैच होगी, इसके एक यूनिट के डिटैच होने के बाद, इसके एक यूनिट के यहाँ से डिटैच होके बाहर निकलने के बाद, अब ये अकेला ही काफी है दूसरे लिवरवर्ट्स को राइज करने के लिए। दूसरे, अब अगर आप नहीं देखते तो आप बोलते पता नहीं कब कब बोल रही है, बार बार कहाँ हम ढूंढे जाके कहाँ कप शेप्ड क्या होता है, ऐसा होता है, ऐसा लिखता है आपने। यहाँ पे वैरायटी ऑफ इमेजेस देख रखे, सब गेम्मा कप है यहाँ पे, सब क्या है? अब ये देखिए क्या है, ये गेम्मा कप है। यहाँ पे देखिए है ना, ये स्पेशल थोड़ा जूम करके जब इसको लिया जाता है तो ये सारे क्या है, यहाँ पे सब कप शेप्ड स्ट्रक्चर है, सब गेम्मा कप है। क्या है ये? बाकी किसी प्लांट की टेक्निक में आपने देखा है या कभी? नहीं देखा है। तो ये कॉपीराइटेड किसके लिए है? ये कॉपीराइटेड है लिवरवर्ट्स के लिए। किसके लिए? लिवरवर्ट्स के लिए। चलिए आगे बढ़े हम लोग। पहले मैं लिख देती हूँ इसको, पहले मैं इसको नोट कर देती हूँ। चलिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लिखिए, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, asexual reproduction occurs by मैं 1 मिनट यहाँ साइड हो जाती हूँ, लिख लेती हूँ पहले। asexual reproduction occurs by special asexual reproductive structures that is gamma cup, gamma cup लिख लीजिए, gamma cup है वो।
अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बारी आती है। किसकी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए उसको समझना बहुत आसान है, वही सारी बातें होंगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट। फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट। तो इसमें कंडीशन ऐसी है, पहले मैं लिख तो दूं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसके साथ कंडीशन ये है कि मेल और फीमेल गेमेट तो चाहिए ही चाहिए। क्या चाहिए इसको? किस चीज के लिए? जाइगोट बनाने के लिए। किस चीज के लिए? जाइगोट बनाने के लिए। ठीक है, तो जाइगोट बनाने के लिए इसको चाहिए मेल और फीमेल गेमेट। और जो प्लांट बॉडी है इसका, जो क्या है, उसको थैलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिवर बर्ड्स की केस में आपने देखा कैसे जमीन पे बिछा हुआ था, है ना, तो उसको हम लोग थैलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो आप अपने बुक में एक स्टेटमेंट पढ़िएगा जिसमें लिखा हुआ है मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट में प्रेजेंट ऑन सेम थैली, THALLI। थैली इज द प्लूरल वर्ड ऑफ थैलस। यानी थैलस को जब आप प्लूरल कीजिएगा तो वो थैली बन जाता है। क्या बनता है? तो सामान रखने वाला थैली नहीं, थैलस का प्लूरल होता है THALLI, थैली। ठीक है, तो गेमेटोफाइट जो है वो अलग अलग थैली पे भी बन सकते हैं और सेम पर भी बन सकता है। ठीक है, तो जहां पे एंथेरोजोइड्स निकलेंगे, जो मेल गेमेट है वो जाके एग्जैक्टली उसी तरीके से आर्किगोनियम के अंदर जाएगा, फिर उसको फर्टिलाइज करेगा, फिर क्या करेगा, जाइगोट बनाएगा, फिर जाइगोट प्लांट बॉडी बनाएगा जिसको हम लोग स्पोरोफाइट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? और स्पोरोफाइट में फिर वापस फूट, सीटा, कैप्सूल होगा। क्या होगा? फूट, सीटा एंड कैप्सूल। शो कर देती हूँ मैं आपको, फूट, सीटा एंड कैप्सूल। इसका पूरा लाइफ साइकिल मैं एक साथ समझा देती हूँ आपको। इससे आसान कोई तरीका आज तक बना नहीं है समझने का। इससे इजी तरीका आज तक नहीं बना, बहुत इजी है। देखिए समझिएगा ध्यान से, आधी बातें तो समझ गए, है ना। होता ये है, यहाँ पे लिखा है स्पोरोफाइट, रिप्रेजेंटेशन है ये। क्या है? आप मत समझिएगा कि ऐसा ही ओवल होता है, अंडे जैसा होता है, आप मत समझिएगा। प्लांट बॉडी मतलब रिप्रेजेंटेशन है, समझ रहे हैं ना। ठीक है, स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है। ये प्लांट बॉडी है। क्या है ये? मतलब स्पोरोफाइट है। क्या है? कोई दिक्कत? प्लांट बॉडी है, स्पोरोफाइट है। तो स्पोरोफाइट में क्या होगा, ऐसे कैप्सूल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, उसका नाम ही कैप्सूल है। क्या नाम है उसका? मैं दिखा देती हूँ अभी आपको। उसका नाम क्या है? कैप्सूल है। ठीक है, कैप्सूल के अंदर मियोसिस डिवीजन होने के बाद, मियोटिक डिवीजन, मियोसिस होने के बाद स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, स्पोर्स का जब फॉर्मेशन होगा तो ये गैमेटोफाइट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? गैमेटोफाइट में से एक मेल गैमेट है, यहाँ पे दो बना है ना, व्हाइट व्हाइट कलर का दो। यहाँ पे फैक्ट ये है कि एक इसमें से मेल गैमेट है और एक इसमें से फीमेल गैमेट है। एक क्या है? और मेल और फीमेल गैमेट का जब आप फ्यूजन कराइएगा तो क्या बना? जाइगोट बना। जाइगोट जब फिर माइटोसिस करेगा तो क्या बना? प्लांट बॉडी बन गया उसका। फिर वो साइकिल चलता है, इसको हम लोग ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो इस तरीके
से ये अपने फेज को क्या करता है, रिपीट करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। इसका साइकिल जो है इस तरीके से चलता है। ठीक है, इसको बना लेंगे आप लोग, नोटबुक में लिखेंगे लाइफ साइकिल ऑफ लिवरवर्ट्स। बना लीजिए फटाफट इसको, लाइफ साइकिल ऑफ लिवरवर्ट्स। अच्छा, इसमें से एक क्या है, मेल गेमेट है, और एक क्या है, फीमेल गेमेट है। मेल गेमेट है तो इसकी प्लॉइडी क्या होगी, जल्दी बताइए। वेरी गुड। इसकी प्लॉइडी क्या होगी, एन। जायगोट की ऑलवेज, वेरी गुड, हमेशा ही 2n होगी। स्पोर्स की प्लॉइडी सबकी हैप्लॉइड होगी, एन 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 एन। बस एक प्लांट बॉडी आपको देखना, दैट इज फ्रूट, सीटा एंड कैप्सूल। गैमेटोफाइट अगर आपको कभी समझ ना आए तो एक छोटी सी बात आपको याद रखनी है, गैमेट प्रोड्यूस करने वाला या गैमेट बनाने वाला प्लांट बॉडी, गैमेट बनाने वाला प्लांट बॉडी, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, गैमेटोफाइट बोलते हैं। गैमेटोफाइट से मेल फीमेल गैमेट दोनों। हाँ बिल्कुल, मेल गैमेटोफाइट मेल गैमेट बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट फीमेल। ये तो शॉर्ट में बना हुआ है, समझे। मेल गैमेटोफाइट मेल गैमेट बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट फीमेल गैमेट बनाएगा। जैसे ह्यूमन में फाइट तो नहीं बोला जाएगा, जो गैमेटोफाइट प्लांट में होता है उसकी जगह गोनाड हो जाता है। क्या होता है, गोनाड हो जाता है, जो गैमेट बनाने का काम करता है। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, किस टाइप का सेल डिवीजन स्पोरोफाइट से स्पोर बनाता है, तो क्या बोलेंगे, मियोसिस होगा। क्या होगा, मियोसिस होगा। जाइगोट से स्पोरोफाइट कौन बनाता है, जाइगोट से स्पोरोफाइट माइटोसिस। हो गया ये। थोड़ी जल्दी कीजिएगा।
आप इसका फूड, सीटा और कैप्सूल देखते हैं। क्या देखते हैं? फूड, सीटा एंड कैप्सूल। देखिए जो अभी क्वेश्चन पूछ रहे थे ना, ये देखिए, इसको डाउट था आपको। देखिए जैसे यहाँ पे क्या है, ये फीमेल गेमेटोफाइट है। क्या है ये? फीमेल गेमेटोफाइट है। तो फीमेल गेमेटोफाइट का यहाँ पे काम है फीमेल गेमेट बनाना। क्या बनाना? ठीक है। और ये मेल गेमेट है, तो मेल गेमेटोफाइट का काम है मेल गेमेट बनाना। अब यहाँ पे इस डायग्राम में क्या है, एक थैलस तो ये रहा, एक थैलस ये रहा, ठीक है, और दूसरा थैलस जो है वो ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि आपने पहले ही समझ रखा है कि मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट्स मे बी प्रेजेंट ऑन द सेम थैली और डिफरेंट, तो सेम पर भी हो सकता है। यहाँ पे आपने क्या देखा है कि ये कहाँ, ये डिफरेंट थैलस पे अवेलेबल है, और नीचे राइजोइड्स मतलब रूट लाइक स्ट्रक्चर्स, बिकॉज ये ब्रायोफाइट्स हैं। क्या है? तो रूट्स का कोई नामो निशान तो होगा नहीं। यहाँ पे क्या है, ये रूट लाइक स्ट्रक्चर्स है। क्या है? राइजोइड्स आर स्पेशलाइज्ड रूट लाइक स्ट्रक्चर्स which are responsible for binding of bryophytes with soil, है ना, जिसकी वजह से ये सॉइल का, मिट्टी का क्या करता है, ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बना के मेंटेन करके रखता है, क्योंकि नमी वाली जगह पे होते हैं। तो जिसकी वजह से सॉइल का क्या करता है, ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का मतलब एक सॉइल अपने पास कितना वाटर और पानी होल्ड करके रख सकता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि जो सैंड है, बालू जो है सैंड, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है या फिर आपके खेतों में जो मिट्टी पाई जाती है उसकी? इतना तो सबके पास दिमाग है। अब सैंड में आप पानी डालिएगा तो छन के तुरंत नीचे चला जाएगा, क्योंकि उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी पुअर है, ठीक है। और ये वैसी जगहों पे पाए जाते हैं जहाँ के मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है। अब समझ आया है ना? इनको सॉइल बाइंडर्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कि मिट्टी को ये बांध के रखने का काम करते हैं, सॉइल बाइंडर्स बोलते हैं। तो इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उधर डिटेल स्ट्रक्चर पे आपको नहीं जाना है, आपको सिर्फ यहाँ देखना है जितना मैं समझा रही हूँ। आपको बस इसको देखना है, इतने पोर्शन, बाकी सब भी आपको आता है, बाकी में भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको इसको इतना ऐसा देख के घबराने की जरूरत नहीं है, इसको इसमें टेंशन नहीं है। देखिए अब यहाँ पे क्या है, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स आर rhizoids, then leaf like structures, then stem like seta, and then this capsule, and spores are produced within the capsule। बस यही तो मैं बोल रही हूँ, फूड, सीटा एंड कैप्सूल, ये स्पेशलाइज्ड क्या होते हैं, इसके पास स्ट्रक्चर्स होते हैं। और ये एक चीज बहुत अच्छी बात है यहाँ पे, मर्केंशिया जो है, मर्केंशिया इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ लिवरवर्ट्स। तो मर्केंशिया में जब आप इसको देखना स्टार्ट करते हैं तो इसकी खासियत क्या है कि बहुत, ये डायग्राम नहीं है, इट्स इमेज, ये पिक्चर ली है किसी ने, इमेज है ये। क्या है ये? इमेज है, समझे। तो यहाँ पे जब आप किसको देखेंगे, आर्कीगोनियोफोर का मतलब फीमेल गेमेट बनाने वाला। आर्कीगोनियोफोर मतलब आपको नहीं याद रखना, याद रखिए फीमेल गेमेटोफाइट, ठीक है, फीमेल गेमेटोफाइट। तो ये आर्कीगोनियोफोर है। क्या है ये? आर्कीगोनियोफोर है, जिसका काम है यहाँ पे एग प्रोड्यूस करना। जिसका काम क्या है? ये देखिए, जिसका काम क्या है? एग प्रोड्यूस करना। और एंथेरिडियोफोर का क्या काम है? मेल गेमेट बनाना। क्या बनाना? थोड़ा सा अपीयरेंस दोनों का वेरी करता है, अपीयरेंस अलग है ना दोनों का, देखिए, हाँ, दोनों का अपीयरेंस क्या है, थोड़ा सा अलग है। और फिर इन दोनों के फ्यूजन होने के बाद, स्पोरोफाइट बनता है। स्पोरोफाइट मीन्स प्लांट बॉडी, स्पोरोफाइट मीन्स प्लांट बॉडी। और इसमें ये स्पोरेंजियम है, स्पोरेंजियम मतलब कैप्सूल, स्पोरेंजियम मतलब कैप्सूल। इसके अंदर स्पोर बनेंगे, इसके अंदर क्या बनेंगे? स्पोर।
अब बिल्कुल मास्टरी हो गई आपकी लिवर वर्ड्स में, यस और नो? स्पेशल असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का नाम गैम्मा कप। स्पेशल असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का नाम गैम्मा कप। फ्लूइडी ऑफ जाइगोट ऑलवेज डिप्लॉयड, बिल्कुल कॉपीराइटेड है, आपको जहां अपने दिमाग में प्रिंट करना आप कीजिए। जाइगोट जो है, जाइगोट की फ्लूइडी, जब ये यहाँ पे इन दोनों का फ्यूजन होगा, ये ढूंढ रहा है लिखा का है बोर्ड पे, नहीं सोच रहा जाइगोट किधर लिखा है बोर्ड पे, ऐसे नहीं, जो कॉन्सेप्ट में सिखाती जा रही है उसको साथ के साथ समझना भी है। जाइगोट ही आगे जाके स्पोरोफाइट बनाता है, क्या बनाता है? तो जाइगोट की फ्लूइडी क्या होगी? डिप्लॉयड होगी। जाइगोट की फ्लूइडी क्या होगी? डिप्लॉयड होगी। कौन सा सेल डिवीजन जाइगोट से स्पोरोफाइट बनाता है? माइटोसिस। कौन सा? माइटोसिस। जो आपने डायग्राम कॉपी में बनाया उसमें देखिए साफ साफ लिखा हुआ। स्पोर कौन सा डिवीजन बनाता है? मियोसिस। कौन बनाएगा? मियोसिस बनाएगा, ठीक है। और आप अपने नोटबुक में बस लास्ट एक एग्जांपल लिख लीजिए। लास्ट क्या लिख लीजिए? एग्जांपल लिख लीजिए मर्केंशिया। लास्ट इसमें एक एग्जांपल लिख लीजिए मर्केंशिया। मर्केंशिया लास्ट में क्या लिखेंगे? मर्केंशिया लिखेंगे। क्या लिखेंगे? क्लासिक एग्जांपल है। आपसे कोई नहीं पूछेगा एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ लिवर वर्ड्स, आपसे सिर्फ पूछा जाएगा एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ मर्केंशिया। आप पकड़ते रहिए ये बिलोंग किसको करता है। अब जो आपसे क्वेश्चन है वो इस तरीके से पूछे जाता है। मॉसेस स्टार्ट करूं मैं? लिवर वर्ड्स में कहीं कोई डाउट किसी को? अगर आपको फील होता है कि नहीं कहीं पे कोई डाउट है, कोई ऐसी चीज है जो हमारे से क्लियर नहीं हुई, तो अभी के भी पूछ लीजिए उसको। ठीक है, सारी बातें समझ आ गई। 3 मोड उसका क्या है रिप्रोडक्शन का? सबसे पहला फ्रेगमेंटेशन, बहुत आसान है, जितने टुकड़े जितने पीसेस कीजिएगा उतने डिविजन्स बनेंगे। दूसरा क्या है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसमें मैंने आपको एक स्पेशल असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बताया, दैट इज गैम्मा कप। फिर आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सीखा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है मेल और फीमेल गैमेट गारंटीड बनेगा। मेल गैमेट को बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेल गैमेटोफाइट की है, फीमेल गैमेट को बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी फीमेल गैमेटोफाइट की है। जब दोनों का फ्यूजन होगा तो जाइगोट बनेगा, जाइगोट फिर स्पोरोफाइट बनाएगा, और यही स्पोरोफाइट कैप्सूल कैरी करेगा, स्पोरेंजियम कैरी करेगा, जिसके अंदर स्पोर्स बनेंगे। फिर स्पोर को फिर आप बिखेरिएगा, फिर उसकी स्प्रेडिंग होगी, फिर उससे क्या बनेगा? फिर से गैमेटोफाइट्स बनेंगे। समझे? तो ये साइकिल जो है ये चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। ये था लिवर वर्ड्स। इसमें कॉपीराइटेड वर्ड कौन सा था? गैम्मा कप, जो आप और कहीं भी नहीं लिख सकते, सिर्फ वो किस में लिखा जाएगा? लिवर वर्ड्स में ब्रायोफाइट्स के लिए लिखा जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि हमारे क्वेश्चन का जो ऑप्शन है, एमसीक्यू की बात कर रही हूं, वो हमें दिए हुए क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे एज फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आपको क्वेश्चन लिखा कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट कैटेगरी इज कंसर्न्ड विद गैम्मा कप, आपको ऐसे ऑप्शन दिया है थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म, तब क्या आंसर होगा? और अगर मैं ऑप्शन चेंज कर दूं, क्वेश्चन यही है, और फर्स्ट वाला ऑप्शन कर दूं, जैसे ऐसे कर दूं ब्रायोफाइट्स, लिवर वर्ड्स, मॉसेस, एंजियोस्पर्म्स, तब क्या हो जाएगा? लिवर वर्ड्स। मेरी बात समझ आ रही है? हमेशा हर जगह पे मोस्ट करेक्ट ऑप्शन जो होता है उसको सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। दूसरी कैटेगरी मतलब ब्रायोफाइट्स की जो दूसरी कैटेगरी है उसको लोग मॉसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉसेस बोलते हैं। अपने आप में ही अनोखा है, इससे कुछ मिलता जुलता नहीं है। जब हम लोग किसको देखना स्टार्ट करते हैं? मॉसेस को देखना स्टार्ट करते हैं। चलिए ये हो गया। बस यहाँ पे एक लाइन लिख देती हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हालांकि आप भी लिख सकते हैं। zygote is formed after fusion of male and female
गेमेट्स, बस शॉर्टकट में लिख दिया है, बहुत सफिशिएंट आपके लिए। हो गया, मसल्स पे चले। पहली कैटेगरी कौन सी थी? लिवरवर्ट्स। और दूसरा क्या पढ़ने जा रहे हैं आप? मॉसेस। किसकी कैटेगरी है? क्या है ये? एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। क्यों है ये? क्योंकि इसको अपने रिप्रोडक्शन को पूरा, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पूरा करने के लिए वाटर चाहिए, चाहिए पानी चाहिए इसको हर हाल में। ठीक है, चलिए मॉसेस पे चलते हैं हम लोग। जो मैंने आपको बताया था कि ब्रायोफाइट्स को जब आप देखना स्टार्ट करते हैं तो एक कैटेगरी है आपके पास लिवरवर्ट्स और दूसरी कैटेगरी है जिसमें से लिवरवर्ट्स के ऊपर तो मास्टरी कर लिया आपने। एक एक कोना मैंने बताया है, कहीं से कुछ मिस नहीं किया मैंने। आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से चीजें जो है वो समझ आए, रटना ना पड़े कहीं भी, इस तरीके से समझा रहे हैं आपको। ठीक है, अब दूसरी कैटेगरी हम लोग करने जा रहे हैं, दैट आर मॉसेस। देखिए मॉसेस है, ये भी अनोखी है अपने आप में। मॉसेस मॉसेस की सबसे बड़ी खासियत ये है कि दे कंटेन स्पेसिफिक they contain specific to life stages which are पहला है इसमें प्रोटोनिमा, और दूसरा है लीफी स्टेज। लीफी स्टेज दूसरा क्या है? लीफी स्टेज। प्रोटोनिमा एंड लीफी स्टेज। इजीएस्ट मोड है, दूसरे बैच को भी मैंने इसी डायग्राम से समझाया, सबसे आसान। इतना कॉम्प्लिकेट लगता है बच्चों को प्रोटोनिमा और लीफी स्टेज समझना, कुछ नहीं, बहुत इजी तरीका है। बस यहाँ पे इसमें लीफी स्टेज लिखा नहीं है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। प्रोटोनिमा एंड लीफी स्टेज। इसमें सबसे अनोखी बात यह है कि
गैमेटोफाइट है ये। क्या है? गैमेटोफाइट मतलब जो गैमेट बनाएगा। गैमेटोफाइट मतलब गैमेट बनाएगा, फाइटो मतलब प्लांट होता है और गैमेट मतलब आपको पता ही है, which participates in fusion। इसमें से मेल गैमेटोफाइट इज एंथेरिडियम एंड फीमेल गैमेटोफाइट इज आर्किगोनियम। आर्किगोनियम। आप जब इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे, यहाँ जो ये बना हुआ है, इस स्ट्रक्चर को जब आप ध्यान से देखेंगे तो ऐसे बना हुआ है आपको, बाइफ्लैजेलेटेड स्ट्रक्चर है ना। यहाँ जो बना है ब्लैक कलर का जो धागे जैसा दिख रहा होगा आपको, ये क्या है यहाँ पे? ये जो है दैट्स बाइफ्लैजेलेटेड स्ट्रक्चर। क्या है ये? जिसको स्पर्मेटोजोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजोइड मूव करता 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 जाएगा आर्किगोनियम में के माउथ पे जैसे पहुंचेगा, फटाफट एंटर करके अंदर जाके यहाँ पे एग बना हुआ है। अंदर क्या बना हुआ है? एग में जाके उसको फर्टिलाइज करेगा। एग में जाके क्या करेगा? उसको फर्टिलाइज करेगा तो क्या बनेगा? जायगोट बनेगा। क्या बनेगा? तो स्पोरोफाइट के पहले यहाँ पे हम बिल्कुल लिख सकते हैं जायगोट। क्या लिख सकते हैं? जायगोट के जब आगे बढ़ेंगे तो जायगोट स्पोरोफाइट बनाएगा। क्या बनाएगा? स्पोरोफाइट बनाएगा। अब स्पोरोफाइट है तो स्पोरोफाइट में कैप्सूल होगा। स्पोरोफाइट में क्या होगा? कैप्सूल होगा। कैप्सूल के अंदर स्पोर बनेंगे। कैप्सूल के अंदर क्या होंगे? स्पोर बनेंगे। और उस स्पोर से पहला जो स्टेज स्टार्ट होगा दैट इज प्रोटोनिमा। क्या नाम है उसका? बहुत बार नीट के एग्जाम में पूछा गया है कि फर्स्ट प्रीडोमिनेंट गैमेटोफिटिक स्टेजेस, यानी गैमेटोफिटिक स्टेज के पहले तो प्री बोला जाता है। प्री मतलब पहले। प्री मतलब पहले। तो ये प्रोटोनिमा है। यहाँ छोटा सा जो इसने ऐसे करके कस्प बनाया, ऐसा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम लोग ये जो बना यहाँ पे दैट इज, ये तो प्रोटोनिमा हो गया। और ये क्या हो गया? लीफी स्टेज। क्या हो गया? लीफी स्टेज हो गया। क्या हो गया? ये लीफी स्टेज हो गया। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ, फटाफट ये जो टॉपिक है वो आपका उसी से क्लियर हो जाएगा। बाकी सारी चीजें तो आपकी बनाने वाली है, एक इसको हटा दीजिए। फर्स्ट स्टेज का नाम क्या है? प्रोटोनिमा। डाउट है क्या समझने में? इतने आराम से सुस्त होकर क्यों बोल रखा? ना नहीं क्या है? तो पहला स्टेज कौन सा है? दूसरा स्टेज लीफी स्टेज। स्पोरोफिटिक जो बॉडी है, ठीक है, उसमें स्पोर कौन बनाता है? कैप्सूल। कौन बनाता है? कैप्सूल बनाता है। ठीक है। और गैमेटोफाइट जो है यहाँ पे क्या है? गैमेटोफाइट जो है, इसका गैमेटोफाइट काफी स्पेशल और यूनिक होता है। इसका गैमेटोफाइट मैं आपको अलग से बताऊंगी। गैमेटोफाइट भी प्रेजेंट होता है और उसी के ऊपर सीटा और कैप्सूल भी प्रेजेंट होता है। क्योंकि जब आगे जाके मैं आपको एक लाइन लिखवाऊंगी, ये स्पोरोफाइट जो यहाँ पे बना, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है बहुत इजिली, इसका अपना इंडिपेंडेंट लाइफ नहीं होता है। गैमेटोफाइट के ऊपर में अटैच रहता है। कहता है भाई तुम फोटोसिंथेसिस कर रहे हो, अपने साथ रहने दो मुझे, समझे? बट अभी ये बिल्कुल बेसिक है। बेसिक मतलब जीरो लेवल का जो इसका लाइफ साइकिल है वो समझने के लिए सफिशिएंट है आपके लिए। टाइम नहीं लगाएंगे, बिल्कुल स्पीड के साथ बस आपको कॉपी में रिप्रेजेंट करना है। बहुत पीएचडी मास्टरी नहीं करनी है इस डायग्राम में, ठीक है? थोड़ी स्पीड के साथ बनाइए।